करीब 2000 करोड़ के घोटाले को डोटासरा ने फालतू बता दिया। 2000 करोड़ का घोटाले का खुलासा हुआ है हाल फिलहाल में राजस्थान में मिड डे मील के मामले को लेकर, लेकिन डोटासरा कह रहे हैं कि फालतू की बातें हैं, सरकार पे कोई काम नहीं है, तो अफवाहें फैलाने का काम अब सरकार कर रही है। पहले मामला बता देती हूँ। 2000 करोड़ घोटाले का मामला जो है मिड डे मील से शुरू हुआ। कोरोना काल में मिड डे मील में एक कितना बड़ा घोटाला हुआ है जिसका खुलासा किया गया और एसीबी ने खुलासा करते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉन्फेड के कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। बता देती हूँ आपको, कोरोना काल में हुआ कुछ ऐसा कि जब सरकारी बच्चों को जो मिड डे मील का खाना प्राप्त करते हैं, उन बच्चों को पका हुआ खाना नहीं मिल पा रहा था, तो योजना बनाई गई कि फूड कॉम्बो जो पैकेट्स होते हैं वो जो है बच्चों तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन यहां भी घोटाला हुआ। जो बड़ी फर्म्स थी उन्होंने चालाकी से ईमानदार फर्म्स को इस पूरे टेंडर से बाहर कर दिया, अपने आप को टेंडर ले लिया और कई जगह तो खाना पहुंचा भी नहीं था, लेकिन उसका फर्जी बिल बनाकर तैयार कर दिया गया। कई जगह छोटी और अवैध कंपनियां खड़ी कर दी गई रातों रात और उनको ये टेंडर दे दिया कि आप बांटो। कई जगह बटे, लेकिन इतने भी बड़े रूप में नहीं बटे जितने बड़े रूप में जो फर्जी बिल थे वो तैयार होकर आपके पास आ गए। और इस पूरे मामले को लेकर एसीबी ने खुलासा किया है कि भाई 2000 करोड़ का जो घोटाला है, कहां गया ये 2000 करोड़ रुपया, केवल कागजों पर सीमित रह गया। और इसको लेकर जब कल प्रेस वार्ता में गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल किया गया कि ऐसे ऐसे करके मिड डे मील का तो कुछ खुलासा हुआ है 2000 करोड़ का, तो वे बोलते हैं कि देखो विधानसभा सत्र पास आ रहा है, इसलिए ये जो मुद्दे हैं ये उखाड़े जा रहे हैं, ये कोई मुद्दा है नहीं, बनाया गया मुद्दा है, सरकार के पास कोई काम नहीं है, तो सरकार अब फर्जी बातें बना रही है और ऐसा ये मुद्दा जो है फर्जी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सोचिए, अगर ये बात सच है, 2000 करोड़ का घोटाला वाकई हुआ है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये बात कहना कि ये मुद्दा झूठा मुद्दा है, सीरियस लेने की चीज नहीं है, क्या ये सही है? पहले आप पूरे बयान सुनिए। आप भाई कोई घोटाला नहीं है, विधानसभा आ रही है, अपनी चमड़ी बचाने के लिए इस तरीके के नोटंकी लाएंगे, कई तरह की बातें करेंगे, करने तो इसको आप ज्यादा सीरियस मत लो। ये आप बताओ 2 साल बाद में ही कैसे आया, और 3 साल 4 साल पहले कोई चीज हुई, उस दिन विधानसभाएं चलती थी, कभी कोई चर्चा नहीं, कभी कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं, 2 साल में कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं। अब इनको लग गया पता कि राजस्थान की विधानसभा में तुम्हारी खाल खिंचाई होगी और तुम्हारे घोटाले उजागर होंगे, तो एक माहौल बनाने के लिए कोई चीज की होगी और इनको अधिकार है, इनकी सरकार है, जो इनको जांच जिस तरीके से करनी है करें। कौन मना कर रहा है इनको? मैं कह रहा हूँ कि पहले भी बेचारे उनके खिलाफ तो ईडी भी आई है, इनकम टैक्स भी आया है, तो क्या क्या कर लिया और अब क्या कर लेंगे? ये माहौल बनाना चाहते हैं राजस्थान की विधानसभा में, इनको कांग्रेस पार्टी घेरेगी जनता के मुद्दों को लेकर के, इसलिए ये इस तरीके का परसेप्शन बना करके उन बातों से, मुद्दों से, जो जनता के मुद्दे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की नोटंकियां करेंगे। इसका हमें पहले से भी ध्यान था, आगे भी हमें ध्यान में, मूल मुद्दे पे नहीं आएंगे और आलतू फालतू की चीजें लेकर के एक बदनाम करने की कुचेष्टा करेंगे, लेकिन उससे हम लोग घबराने वाले नहीं है, कोई चिंता नहीं। आपने सुना किस तरीके से डोटासरा कह रहे हैं कि ये विधानसभा सत्र के आने को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, मुद्दा सही नहीं है, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों को बोल रहे हैं ये बात वे कि आप सीरियस मत लीजिए, आप ये मुद्दा भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए मुद्दा। अब आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? इस 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर आप कितना सच मानते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा को आप समर्थन देते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए ऐसी अपडेट्स के लिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय।